दिल्ली में कोरोना का बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए गृह मंत्री अमित शाह के एक्शन का असर दिखने लगा है। कुछ दिन पहले कोरोना की रोकथाम के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ एक बड़ी बैठक की थी। इसके बाद अमित शाह के आदेश के तहत दिल्ली में कोरोना टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ की मदद से तैयार अस्पताल में वेंटिलेटर के लिए 250 बेड का सामान पहुंच चुका है। यही नहीं, बैठक में लिए गए फैसले के तहत दिल्ली में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे किया जा रहा है और अब तक करीब 4 लाख लोगों का सर्वे पूरा हो चुका है। इसके साथ ही एम्स में 207 जूनियर डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर यूपी सरकार भी सख्त हो गई है। यूपी सरकार ने दिल्ली से आने वाले लोगों की सैंपलिंग जांच करवाने का फैसला लिया है। ये जांच सभी लोगों की नहीं होगी। यूपी के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने बताया कि यूपी में कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया गया, लेकिन दिल्ली में कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उसका असर यूपी पर ना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए सावधानी बरती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरे प्रदेश ने कोरोना की लड़ाई को अब तक बहुत ही सफलता से लड़ा है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जन जन का सहयोग भी प्राप्त हुआ है। दिल्ली के कारण जो दिल्ली से सटे हुए हमारे जिले हैं वहाँ भी संख्या बढ़ी है, तो हमने दिल्ली से जो भी, चाहे वो हवाई जहाज़ से आएँ, चाहे रेलगाड़ी से आएँ, चाहे वो बस से आएँ, उन सभी लोगों की हम सैंपलिंग जाँच कर रहे हैं। मध्य अमेरिकी देश हॉन्डुरस में समुद्री तूफान आयोटा की वजह से आई बाढ़ ने शहर के शहर डुबो दिए। 2 हफ्ते पहले आए तूफान एटा के बाद लोग संभले भी नहीं थे कि इस तूफान ने उन्हें झकझोर कर रख दिया और हजारों लोगों के सर से छत छीन ली। लोगों की बर्बादी का मंजर आसमान से ली गई तस्वीरों में साफ साफ नजर आया। वहां ऐसी बाढ़ आई कि छोटे छोटे मकान तो क्या, बहुमंजिला इमारतों तक की बस छतें ही दिखाई दी। एक नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उफनता पानी शहरों में घुस गया। तस्वीरों में जीवन देने वाली नदी लोगों की जिंदगी छीनने पर उतारू दिखी। पानी के सामने जो कुछ भी आया बर्बाद हो गया। गाड़ियां डूब गईं, सड़कें टूट गईं। पानी घरों के अंदर घुसने लगा तो लोगों के लिए एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति हो गई। इसलिए एक तस्वीर में कुछ लोग पानी के बीच ही कुर्सियां लगाकर बैठे दिखे। दिल्ली में कोरोना मरीज बढ़ने से यूपी में सख्ती बढ़ाई गई। कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार के आदेश के बाद एनडीएमसी की टीम भी बाजारों में उतर आई है। एनडीएमसी की टीम ने सरोजनी नगर मार्केट से रेहड़ी पटरी वालों को हटाने में जुटी। सरोजनी नगर में भीड़ जुटने की वजह से वहां सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हो रही थी, जिसकी वजह से एनडीएमसी को ये कार्रवाई करनी पड़ी। इस बीच वहां जुटे रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया, जिससे भीड़ को काबू में किया जा सके। तो सरोजनी नगर मार्केट में कार्रवाई की गई है, वहां से रेहड़ी पटरी वालों को हटाया गया है। दरअसल दिल्ली में कोरोना के मामले काफी बढ़ चुके हैं और ऐसे में भीड़ को काबू में करने के लिए यह फैसला लिया गया है। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती और उनके पति हर्ष की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले अदालत ने इन दोनों को 4 दिसंबर तक जेल भेज दिया था। फिलहाल भारती को भायखला और उनके पति को तलोजा जेल भेजा गया। भारती और उनके पति पर ड्रग्स के इस्तेमाल का आरोप लगा है। एनसीबी को उनके घर से छापेमारी में 58.5 ग्राम गांजा भी मिला था। शनिवार को एनसीबी ने दोनों से कई घंटों तक पूछताछ की थी और उसके बाद दोनों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था।